नीता जी ने कहा कि मैं ये तीसरा ऐसा फंक्शन है जहाँ पर मैं अटेंड कर रहा हूँ, उसमें मेरे लिए ज़्यादा सोचने की नहीं बात होती है। अशोक जी मुझे फ़ोन करते हैं, वो सिर्फ पहली 2 लाइनें बोलते हैं, अनुपम जी, अमित साधम जी और दास साहब। मैं कहता हाँ आ रहा हूँ। वो क्या आगे बोलने वाले हैं मुझे पता नहीं होता है, मगर मैं कहता हूँ कि आ रहा हूँ मैं, बिकॉज़ जो भी काम ये लोग मिलकर करते हैं और अशोक जी का पीछे से फ़ोन आता है जिसमें वो बहुत जुड़े होते हैं, तो उसमें अच्छा ही होता है कुछ। मुंबई में मुझे जब मैं आज से 40 साल पहले आया था, तो मुझे पहले दिन ही यहाँ किसी ने एक जोक सुनाया था, तो मुझे वो हमेशा याद रहता है कि मुंबई का कुत्ता दिल्ली के कुत्ते से मिला, तो मुंबई के कुत्ते ने ऐसे पूंछ हिला के कहा, कैसे हो भाई? तो दिल्ली के कुत्ते ने कहा, ऐसे तो नहीं मिलाते, हम तो ऐसे हिलाते हैं। कहता, मुंबई में ऐसी जगह कहाँ हिलाने की? तो उस मामले में जब मैं यहाँ पर ये ओपन स्पेसेस देखता हूँ, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत बड़ी हमारे लिए। ये लगता छोटा है कि इतना सा ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है, फिर एक ये गार्डन है, मगर मुंबई एक टापू है, एक आइलैंड है, और आइलैंड में इस 4 किलोमीटर आपने बोला, इसके रेडियस में टू हैव सो मैनी ओपन स्पेसेस, टू हैव सो मैनी गार्डन्स, तो इसका मतलब हमने कुछ अच्छे पुण्य कर्म किए हैं कि हमें यहाँ पर ऐसी जगहें मिली हैं। ये यहाँ से चले जाओ तो राइट में गार्डन, लेफ़्ट में गार्डन, कहाँ मिलते हैं ऐसे? और शायद हमारी आने वाली जनरेशन को ज़्यादा फ़ायदा होगा उसका, बिकॉज वी आर ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकमिंग ए कॉन्क्रीट जंगल। जहाँ जगह मिलती है वहाँ पर कोई ना कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, ईंट पत्थर सब सीमेंट ये लगा होता है, तो उसमें हरा देखना जो है वो बहुत अच्छा लगता है। और ये जो टीम है, अशोक जी अपने बारे में कम बोलते हैं, मगर अशोक जी जो हैं झगड़ के लड़ के
सुबह सुबह निकल के हर जगह इनके ट्वीट देख लो, इनको ये काम कर लो। ये सिंगल हैंडेडली आई थिंक डज द काइंड ऑफ वर्क। ये आज से नहीं, शायद बहुत सालों बाद पता लगेगा कि के लाडले अनुपम खेर जी, नीले नीले अंबर पर ऐसे हमारे कुणाल जी, उनका गाना था ना हम जब स्कूल में थे, बहुत फेमस कलाकार। अशोक पंडित जी, नीता बाजपेयी जी, पीके दास साहब, हमारी नगर सेविका सुधा सिंह जी, बगल के वार्ड के नगर सेवक रोहन राठौड़ जी, हमारे भरत जी, और यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हमारे जुहू और आजू बाजू के परिसर से आए हुए सभी नागरिकगण। मैं पीके दास जी का वक्तव्य बहुत ध्यान देकर सुन रहा था। वैसे तो मैं उनको पिछले 7 साल से काफ़ी ध्यान देकर सुनता हूँ, और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम दैट आई डेवलप्ड माई understanding of the development plan of the city. In fact, we work very closely with each other while raising objections for protecting various open spaces in our area when the 2034 DP was formalized. Actually, the open space ratio of Mumbai, as correctly pointed out by him, is 0.04 acres per 1,000 persons. Whereas the open space ratio of other international cities like London, New York, Tokyo is 8, 12, 14 comparatively to 0.04 acres as far as Mumbai city is concerned. So you can all imagine as to हम मुंबई में actually दास साहब, the entire 100% of the Mumbai city is survive on 40% of land area, if I am not mistaken, correct? 40% के जमीन के ऊपर पूरा 100% मुंबई शहर बसता है। आप पूछोगे कैसे? बिकॉज मुंबई शहर में वी हैव अ फॉरेस्ट इन द सिटी, वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स, ओपन स्पेसेस, ये सारे मिलाकर 40% होते हैं, और 14% हमारे रोड्स और हमारी जो रेलवे लाइंस है, द एरिया ऑक्यूपाइड। बयान कर सकते हैं ना, अमित ने बयान कर सकता है ना, अनुपम जी, ना कुणाल, कोई बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो इमोशंस है, ये जो मेहनत है, दास साहब ने 25 साल पहले शुरू की थी।
So the fight to save this ground has started 25 years back. आप कंसिस्टेंसी की दाद दीजिए, आप मेहनत की दाद दीजिए, आप लगन की दाद दीजिए और आप पैशन की दाद दीजिए। जान पे खतरा, अटैक्स, धमकियां, क्योंकि जमीन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस शहर में, बिल्डर्स पीछे पड़े रहे, इस इलाके के जितने भी लोग हैं वो जुड़े, और मैदान तो बहुत बचा है, प्लेग्राउंड बहुत बचा है, गार्डन बहुत बचा है, चाहे वो कैफी आज़मी पार्क हो, चाहे वो किशोर कुमार बाग हो, चाहे वो चिल्ड्रंस फॉरेस्ट पार्क हो, चाहे ये प्लॉट नंबर 3 हो, चाहे प्लॉट नंबर 6 जो हम लोग मई में उसकी ओपनिंग करेंगे। अमित साटम उसको भी डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, इस चीज के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है हमारा, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है हमारा। अपने घरों में बैठकर अपनी ही जिंदगी बिताना वो हर आदमी कर लेता है, लेकिन ये जो 10-15 लोग हैं इस इलाके में जो अपना काम दाम छोड़ के अपनी दिन रात की मेहनत में लगे रहते हैं, और आज आप सब लोगों को खुश बैठा हुआ देखकर हमारी जान में जान और हमारा हौसला बढ़ता है, हम सबका हौसला बढ़ता है। बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? मैं कुछ चंद नाम आप लोगों के साथ दूंगा, उसके बाद दास साहब जो हैं वो टेक्निकली इन चीज़ों को समझाएंगे कैसे हुआ, क्या हुआ। जो इस पूरी जर्नी में हमारे साथ रहे हैं उनका नाम पुकारना, बोलना बहुत ज़रूरी है। एक टीम है, टीम के हिसाब से जो भी होते हैं, जो लीगली हमें हेल्प करते रहे, हमारे साथ सपोर्ट करते रहे, फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहे, इधर भी उधर ही, जब भी हम उनके पास गए तो वो हमारे साथ खड़े रहे। तो मैं उनके नाम आपको बता दूं। एक तो जो यहाँ इलाके में है, अनसरत और बाकी जो बिल्डिंग्स के लोग हैं, एक आसिफ पुटला साहब हैं, नवाज पोटिया जी हैं, अजय मेहरा साहब हैं, तैयबी फरेबी साहब हैं, डॉक्टर मखीजा जी हैं, अमित गोयल है और विद्युत शाह जी हैं। मेरे आई एम श्योर दैट दे all must be here. Thank you very much all of you to be with us and stand by us. ये इलाका और भी छोटा है और इसमें 6-7 गार्डन ये यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के रहने वालों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके पीछे जो दास साहब हैं, जो आर्किटेक्ट हैं, उनका, अशोक पंडित जी का, यहाँ के जो विधायक हैं, उनका योगदान बहुत सराहनीय है। ये तीसरा ऐसा है जिसका चीफ गेस्ट मैं रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, इस तरह के शहर में एक कॉन्क्रीट जंगल है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और न केवल हमारी जनरेशन के लिए बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी स्वच्छ भारत और स्वच्छ श्वास मिलता रहे, ब्रीदिंग होती रहे, बहुत ज़रूरी है। और ये लगता छोटा है कि छोटे से ग्राउंड की ये हमारी जगह मिल गई है, अगर छोटे से ग्राउंड में इतने सारे पेड़, उनका चलना, वो भी खासकर 2 साल के कोविड के रिस्ट्रिक्शंस के बाद, वी नीड प्लेसेस, नीड स्पेसेस। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आ सका और अपना शुक्रिया अदा कर सका। इस तरह के गार्डन, मैं जहाँ से आता हूँ शिमला, कश्मीर, वहाँ तो हर जगह गार्डन ही गार्डन है, गार्डन के बीच में सड़क है। तो ये जगह बहुत, मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर सब ज़रूरत है एक नई ऊर्जा के लिए, एक नए ब्रीदिंग स्पेस के लिए। इस तरह से मेट्रो सिटी बहुत ही कम होता जा रहा है, पार्क हो या ग्राउंड हो, बच्चों को भी सफ़र करना पड़ रहा है और जिस तरह से ये बुजुर्गों को भी सफ़र करना पड़ रहा है। देखिए, कुछ लोगों का हमेशा मनोबल जो है वो बढ़ता है जब हम, और आप प्रेस भी देखिए, प्रेस आमतौर पर ऐसे फंक्शन में कोई प्रेस को देखता नहीं हो ज़्यादा, और आप प्रेस के पीछे जो लोग हैं वो इंसान हैं, वो भी इस शहर के नागरिक हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह की बात भी लोगों तक पहुँचाई जानी चाहिए। तो धीरे धीरे करके एक बूंद बूंद से कहते हैं ना सागर बनता है, तो और भी कम है दुनिया में मोहब्बत के सिवा। तो गार्डन जो है वो बहुत ज़रूरी है, ओपन स्पेसेस बहुत ज़रूरी है, और हर प्रयास जो है उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें इंस्पायर करते हैं। एंड मैं बहुत अच्छी बात, श्री मनोज कुमार जी के नाम पर ये गार्डन का नाम रखा जा रहा है, इतनी बड़ी बात है। मनोज कुमार जी ने जितना भारत को प्रमोट किया है हिंदुस्तान में, भारत में और भारत के बाहर, उसका कोई आज तक सानी नहीं रहा। कोई ऐसा अकेला सिंगल फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर नहीं रहा है
जिसने भारत को इतना प्रमोट किया है। तो ये तो छोटी सी जगह है, सिंबॉलिक उनके नाम से। बहुत सारे गार्डन, बहुत सारे शहर, बहुत सारी सड़कें मनोज जी के नाम से होनी चाहिए, क्योंकि देशभक्ति की फिल्में जो अब बनती हैं वो अलग किस्म की बनती हैं, जो बननी भी चाहिए। लेकिन मेरा तारुफ भारत से और भारत की उपलब्धियों से मनोज कुमार जी ने करवाया है, चाहे वो पूरब पश्चिम हो, चाहे वो शहीद हो, चाहे वो अफगार हो, चाहे वो शोर हो। शोर देखिए उनकी जो फिल्म थी वो कहने कितनी पहले आई थी नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मिस्ड हिम कि वो खुद भी आते तो अच्छा लगता, मगर वो आए, वो नहीं आए, उनका परिवार आया और हम उनके शुक्रगुजार हैं एक नागरिक होने के नाते, एक सिनेमा प्रेमी होने के नाते, कि उन्होंने फिल्मों के ज़रिए, एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए भारत की उपलब्धियाँ दुनिया तक पहुँचाई। सर, आप एक ज़माना हुआ करता था कि आपके समय में बहुत ओपन स्पेसेस होते थे, आपको थोड़ा टहलने भी मिलता था। आज वो समय है, आप कैसे देखते हो आपकी समय? मेरा ज़माना तो आज भी है, कड़क। मेरा ज़माना तो अगले 40-50 साल तक रहने वाला। क्या बात। सवाल सर, आप ऐसे ही सर, आप इतने कई सालों से समाज के लिए कुछ ना कुछ विषय उठाते रहते हैं। सर, आप जैसे व्यक्ति दिल्ली में कहीं ना कहीं जानी चाहिए। मेरी इंडिविजुअल जो आवाज़ है, जो किसी के साथ जुड़ी ना हो पॉलिटिकली, तो शायद ज़्यादा बुलंद होती है, पर आगे का किसी ने कुछ कहा नहीं। बट फिलहाल तो मैं खुश हूँ एज एन इंडिविजुअल यहाँ आके और आप लोगों के साथ बात करें। सर, द कश्मीर फाइल्स का जम्मू में बहुत अच्छा प्रीमियर किया गया, बहुत लोगों ने बहुत खुशी हुई। मेरे बहुत सारे रिश्तेदार, मेरे कज़न ब्रदर, मेरे जान पहचान के लोग, मेरे दोस्त कल कश्मीर फाइल्स का स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में, जो जम्मू में जो जगदी कैंप्स में जो रह रहे हैं कश्मीरी पंडित, उनके लिए हुआ और उनका रिस्पांस नहीं कहा जा सकता। उनको अपनी सच्चाई देखकर बहुत सारे लोग बिलक के रो रहे थे और इसका मतलब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री और निर्माता पल्लवी जोशी ने उस कहानी को ठीक तरीके से पर्दे पर लाया है और भगवान करे कि ये पूरे देश में, पूरे विदेश में भी इसका ऐसा ही रिस्पांस मिले। कश्मीर फाइल्स को 11 तारीख को ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और मेरा आपके ज़रिए मैं पूरे देश से बाकी लोगों से प्रार्थना करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि ऐसी फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो जेनोसाइड कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ उनको हम और तो कुछ नहीं दे सकते, उनके ज़ख्मों को भर सकते हैं उनकी कहानी सुनकर, उनसे सहानुभूति करके। सर, एक आखिरी सवाल, एक विषय ऐसा था कि एक ज़माना हुआ करता था शुक्रवार का इंतजार किया जाता था एक समय में फिल्मों का, आज वो दिन नहीं रहे। सर, क्या कहें? आए हैं, दोबारा आएगा। 2 साल हमने जो लॉकडाउन में गुजारे हैं, अभी आए हैं। अभी देखिए जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं वो अच्छा उसका रिस्पॉन्स है। ये ज़माना रोज़ ही होता है, हम तो आज में जीना चाहिए, उस ज़माने में नहीं जीना चाहिए। श्रीमान जी, थैंक यू सर। ज़माना इम्पोर्टेंट है। महाराष्ट्र में 100% ऑक्यूपेंसी भी कर दी गई है, इससे आपकी फिल्म को भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा नहीं है। मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स के लिए बहुत अच्छी बात होगी कि 11 मार्च से 100% ऑक्यूपेंसी शुरू हुई है और प्लीज़ देखने जाइए ये फिल्म। ये ऐसी फिल्म है जो इतिहास, भारतीय स्वतंत्रता के बाद जो भारत का इतिहास है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, हर फिल्म ज़रूरी नहीं एंटरटेनमेंट से भरपूर होनी चाहिए, कभी कभी आंसू भी जो हैं वो आपको ऑक्यूपाई करते हैं, कभी कभी आंसू बहाना भी अच्छा है। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू सर। बहुत बड़ी लड़ाई है इस गार्डन को बचाने की। ये बिल्डर, पॉलिटिशियंस, पूरा महकमा, ये सारे के सारे लोग जो है वो एक होकर इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, पूरा लैंड माफिया था, उनसे हम लड़े, उनसे हम उनके साथ जद्दोजहद हुई, हमारी कोर्ट में लड़े, बाकी जगह लड़े, गुंडागर्दी हुई, धमकाया, डराया, सब कुछ हुआ। तो लगभग 20-22 साल की लड़ाई है और ये गार्डन हाथ में हमारे जो MLA हैं अमित साटम साहब, उन्होंने इसको डेवलप किया और 2 मेजर प्लॉट हम लोग जीते हैं यहाँ जो स्कीम में, और बहुत बड़ी जीत है सिटीजन्स की, इसलिए वो आप एक्साइटमेंट देख रहे हैं, आप जो खुशी देख रहे हैं आप। तो लगातार ये लड़ाई चलती रही हमारी, लगातार ये जंग हमारी चलती रही और हमने छोड़ा नहीं। हमने यहाँ पर गलत तरीके से इलीगल टावर हमने दिए नहीं, हमने बच्चों को खेलने की जगह छोड़ी, बुजुर्गों के लिए बैठने की जगह छोड़ी, ताकि खुली हवा में वो यहाँ के लोग जो आके यहाँ पर बैठे। तो इसलिए आज हमने ओपनिंग इसकी रखी थी ताकि लोग आए, अमित साटम साहब आए, अनुपम खेर साहब आए,
मनोज जी के नाम पे इसको रखा है, मनोज कुमार साहब के नाम पे, क्योंकि हमारे रेसिडेंट भी हैं और बहुत ही एक्टिव भी रहे हमारे साथ, तो इससे बड़ी भेंट नहीं हो सकती। एक सवाल आखिरी, अनुपम खेर सर जी आए और अमित साकम जी और कई सारे गणमान्य लोग गए, कितनी खुशी हुई देखकर? बहुत ही इम्पोर्टेंट खुशी है, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को कि हमारे इलाके के लोग जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं वो सब हमारे साथ हैं और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग सब जो है साथ में ये जलसा मना रहे हैं, ये खुशियाँ मना रहे हैं। यहाँ के जो नागरिक है, सही मायने में ये पूरा श्रेय यहाँ के नागरिकों का है कि उन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद में ये यहाँ के 2 ओपन स्पेसेस यहाँ की जनता को मिले हैं और मैं मानता हूँ कि ये श्रेय जनता का है और इसमें एक थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करने का उन्होंने मुझे भी मौका दिया। मेरे एमएलए फंड में से इसका डेवलपमेंट हो रहा है। आज ये मेरे एमएलए फंड से डेवलप होने वाला 35वां ओपन स्पेस है। ऐसे 35 ओपन स्पेसेस हमने पिछले 10 साल में डेवलप किए और कल शाम को 36वें ओपन स्पेस का हम उद्घाटन करने वाले हैं।